प्यारे बच्चों, सबको आज की कक्षा के लिए प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, हमने कश्मीरी सेब कहानी पाठ है। इसमें पिछली 2 कक्षा में इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद, क्या है यह मुंशी माने एक सरनेम है, एक घराने का नाम है। तो ये सरनेम से जाने वाले कौन? प्रेमचंद। इन्होंने एक व्यावहारिक सहित कहानी हमें बताई है, उसका नाम क्या है? कश्मीरी सेब। इसके बारे में हमने कुछ जान लिया है। क्या है कि लेखक प्रेमचंद एक दिन शाम को कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार अथवा चौक जाते हैं। चौक माने नगर का प्रमुख बाज़ार। वहाँ जाकर वे अपनी चीज़ें खरीदने के लिए देखते हैं, रास्ते भर पंजाबी मेवा फरोश, मतलब क्या है, ताज़े फल बेचने वाले पंजाबी व्यापारियों की दुकान दिखाई देती है। तो उसको देखते देखते आगे बढ़ते हैं। एक दुकान में सजे हुए कश्मीरी सेब गुलाबी रंग से सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो इससे देखकर लेखक का मन ललचा कि उसे क्या करना है, खरीदना चाहिए। तो उस दुकान के पास जाकर वे सोचने लगे कितना मोल भाव करूं, कितना उसे खरीदूं ऐसा। तब उनके मन में यह विचार आया कि आजकल शिक्षित समाज में किस बात की चर्चा हो रही है, विचार विनिमय हो रही है कि विटामिन और प्रोटीन के बारे में, फलों में और खाद्य पदार्थों में क्या क्या विटामिन है, क्या क्या प्रोटीन है, इसके बारे में सोचने लगे। तो उनके मन में आया कि गाजर, टमाटो, सेब और क्या है, आम, इनमें कौन सा विटामिन और प्रोटीन है, इसके बारे में सोचते सोचते तब उनका लक्ष्य उस दुकानदार माने शॉपकीपर, क्या बोलते हैं, दुकानदार, इसका अर्थ आप लोगों ने दुकानदार अथवा दुकानदार, शॉपकीपर बोलते हैं अंग्रेजी में, अथवा अंगड़ी यवनु कन्नड़ में। तो उन्होंने उसका मन खींचा, माने साहब आपको क्या चाहिए? तब प्रेमचंद जी ने गुलाबी रंगदार सेब को दिखाकर बोला, इसका मोल भाव क्या है? मोल भाव माने रेटू एष्टू अंत केळितु। तब दुकानदार ने अपने पास रहने वाले माल अथवा चीज़ उस कश्मीरी सेब का वर्णन करते हुए कहा। क्या कहा लेखक से उस दुकानदार ने? बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं और खाकर अपना तबीयत खुश रखें। अर्थात इस सेब को खाने से आपका तबीयत अथवा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस तरह कहा अपनी चीज़, अपने माल के बारे में। वो व्यापारियों का क्या है, अपने माल के बारे में गुणगान करना आम बात है। तो इसे सुनकर लेखक को उस क्या है सेब को खरीदने का मन हुआ। उन्होंने मोल भाव करके कितना सेब खरीदा लेखक ने, प्रेमचंद जी ने? केवल आध सेर माने अर्ध केजी, आध सेर माने केजी, आध सेर माने अर्ध केजी। उन्होंने क्या खरीदा? कश्मीरी सेब, उस गुलाब रंग वाले सेब को खरीदा। मतलब आध सेर में कितना सेब तोलता है? तोलना माने तू कवागुदो 4, कितना? 4। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जाने वाले हैं बच्चों। आप अपना पुस्तक खोलिए, उसमें कश्मीरी सेब पाठ निकालिए। आज हम पेज नंबर 6 अथवा 6 पेज नंबर से पाठ आरंभ करते हैं। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। मतलब लेखक ने, प्रेमचंद जी ने क्या किया? दुकानदार को अपने पास रहने वाला एक रुमाल माने कर्चीप बोलते हैं अथवा बैरास ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಲು ಒತ್ತಾಗಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಸೇಬನ್ನು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಈ ಅಂಗಡಿಯವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. दुकानदार ने तराजू उठाई
और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना, ऐसा बोला। तो इस तरह सिग्नल दिया दुकानदार ने अपने लौंडा अथवा नौकर बालक को। दुकानदार ने, प्रश्न आता है, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा। यह दो प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। आप अच्छी तरह से यह प्रश्न लिखिए और इसका उत्तर लिखकर मुझे भेज दीजिए। तो यहाँ तराजू शब्द का अर्थ क्या है, वेइंग मिशन बोलते हैं अंग्रेजी में, अथवा कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ। तराजू, तक्कड़ी ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ कन्नड़ದಲ್ಲಿ, तक्कड़ी। आपको मालूम है, आपने 8वीं कक्षा में बंदरबांट पाठ में पढ़ा है, तराजू शब्द आया है। तो तक्कड़ी, उसके ಎರಡು ತಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 पलड़े रहते हैं। तो यह किस काम आता है, तराजू तोलने का काम आता है। तोलना माने ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡುವುದು, ತೋಲನ, तोलाना प्रेरणार्थक क्रियापद, तोलवाना शब्द होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तोलना, तोलाना, तोलवाना, इस तरह होता है। तो आगे अपने मालिक ने नौकर को दिया हुआ इस ऑर्डर अथवा हुक्म को उन्होंने पालन किया कि नौकर ने क्या किया, आध सेर कश्मीरी सेब चुन चुन कर सेबों को क्या किया, तोल लिया। लौंडा 4 सेब लाया। वो कितने का है, आध ಸೇರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಬಂದ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಈ लौंडा, लौंडा माने छोकरा, लौंडा माने क्या है, छोकरा। लौंडा अन्य लिंग क्या होता है, लौंडी माने छोकरा, अर्थात हुडुगा, बालक कह सकते हैं, हुडुगा बालक माने वो काम के लिए एक नौकर था, वो बालक था, छोकरा था। लौंडा अन्य लिंग लिख लीजिए, लौंडा क्या है, लौंडी होती है लड़का लड़की। उसी तरह 4 सेब आध सेर में क्या हुआ, तोला गया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और लेखक ने दिए हुए रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मतलब लेखक को दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। 4 आने माने तो 1 आना माने कितना, 6 पैसा। 6 पैसे ಅಂದರೆ 1 ಆನಾ। ಆನೆ ಮೊದಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅದು ಮೊದಲ ಹಣ ಅದು। आप लिख लीजिए 1 आना माने कितना, 6 क्या है, 6 पैसा, 6 पैसा। अच्छा, लौंडा 4 सेब तोल कर लाया और चुन चुन कर लाया। दुकानदार ने क्या ये किया, अपने पास रहने वाले तराजू को उठाया, उसने तोल लिया। लौंडे ने नहीं तोला, उन्होंने चुन चुन कर लाया, लेकिन दुकानदार ने तराजू में उसे रख कर क्या किया, तोल लिया। एक लिफाफे में उन्हें रखा। लिफाफा माने क्या है, एनवलप अंग्रेजी में बोलते हैं, कन्नड़ में कागदದ ತೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ कवर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। सो इसको क्या बोलते हैं, लिफाफा, ಪೊಟ್ಟಣ। लिफाफा माने कागदದ ಪೊಟ್ಟಣ, पट्टन अल्ल पೊಟ್ಟಣ। सो इसको क्या बोलते हैं, लिफाफा। देखिए बच्चों, वहाँ व्याकरण लिफाफा आ स्वर में अंतु हुआ, एक वचन पुल्लिंग शब्द हिंदी भाषा का। सो ये बहुवचन में क्या होता है, लिफाफे माने कागदದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು। लिफाफा एक वचन, बहुवचन में क्या होता है, लिफाफे। फिर एक बार यहाँ देखिए,
फा माने कौन सा स्वर उच्चारण होता है एक वचन में? आ। सो इसलिए बहुवचन में क्या होता है? लिफाफे डालकर यहाँ नुक्ता अथवा बिंदी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द है, आकार में अंत है। आप समझ लीजिए लिफाफा क्या होता है? लिफाफे। सो आगे लिफाफे में लेकर दुकानदार ने उस 4 सेब को रख लिया और लेखक ने उस दुकानदार को अपने सेब को उसको देने के लिए क्या दिया था? रुमाल। रुमाल में उन्होंने उस लिफाफे को रखा और बांधकर, रुमाल बांधकर लेखक के हाथ में उस आध सेर सेब को क्या कर दिया? रख लिया। लेखक ने क्या किया? देखिए वहाँ चित्र, पहला चित्र देखिए किस तरह मोल भाव करता है। और अब आगे चलते हैं कि यहाँ उन्होंने क्या कर दिया? जिस तरह दुकानदार ने उस रुमाल में लिफाफे को बंद करके इसके हाथ दिया, उसी तरह उसे ले आकर अपने घर में रख लेते हैं। कौन? लेखक प्रेमचंद। बांधना, बंधाना, बंधवाना प्रेरणार्थक क्रिया रूप होता है। तो आगे हम देते हैं, लेखक ने आध सेर सेब के बदले में उस दुकानदार को कितने पैसे दे दिए? 4 आना। मतलब आप गुना कीजिए। आगे देखते हैं, घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, ओपन नहीं किया। जिस तरह उन्होंने बांधकर दुकानदार ने दिया था लेखक को उस लिफाफे के अथवा रुमाल में बांधकर लिफाफा, तो उसी तरह अपने घर आकर अपने कमरे के एक मेज पर उसी तरह रख लिया। आपको मालूम है बच्चों, घर समानार्थक शब्द मकान, वासस्थल ऐसा सब होता है। आवास, आवाज माने ध्वनि, आवास होता है पर्यायवाची। तो घर बहुवचन अथवा अन्य वचन क्या होता है? अ में अंत हुआ है, पुल्लिंग शब्द, इसलिए नहीं बदला। घर बहुवचन में अथवा अन्य वचन में क्या होता है? घर। आगे क्या हुआ? घर आकर लेखक ने लिफाफा खोले बिना उसी तरह मेज पर रख लिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। कायदा माने नियम। कायदा का अर्थ क्या होता है? नियम, कायदे कन्नड़ में बोलते हैं ना। कायदा माने नियम, रूल। क्या बोलते हैं? रूल बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ देखिए बच्चों, आकार में एंड है, इसलिए बहुवचन में क्या होता है? कायदे। क्या होता है? कायदे। नुक्ता डालने की आवश्यकता है नहीं, यह क्या है? अन्य वचन। सो आगे क्या होता है? लेखक के घराने में, घराना माने वंश बोलते हैं, कुल बोलते हैं, ಅಂದರೆ ಮನೆತನ, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? मनेतना। सो रात विलोम शब्द दिन, रात बहुवचन रातें होते हैं। रातें लिख कर डॉट डालना है, दिन नहीं बदलता, दिन दिन। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं था लेखक के घराने में। तो फल या दूध इतना अन्य फल खाने का नियम अथवा कायदा कुछ घरानों में रात के संदर्भ में भोजन के बाद रहता है, कुछ घरानों में सुबह के तो प्रातः काल के समय में रहता है। वैसे ही लेखक के घर में भी यह फल खाने का कायदा अथवा नियम कब था? फल खाने का समय तो प्रातः काल है। प्रातः काल माने सुबह, लिख लीजिए। प्रातः काल माने क्या है? सुबह, अथवा क्या बोल सकते हैं? सवेरा अथवा सवेरा। आज सुबह हाथ मुंह धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। तो धोखेबाजी के बारे में लेखक कहते हैं कि क्या सूचना दिया था इस पाठ आरंभ करते समय? उद्देश्य कि हमें जब भी खरीदारी करते समय कैसे रहना चाहिए? सावधान से रहना चाहिए। नहीं रहते तो क्या होता है? व्यापारी लोग हमें धोखा ज़रूर देते हैं। तो लेखक भी इस तरह कश्मीरी सेब खरीदते समय हमने जान लिया, उसको लेखक को धोखा देने के लिए दुकानदार को लेखक ने रुमाल देने के द्वारा क्या कर दिया था? मदद किया था, सहयोग दिया था उसकी धोखेबाजी में। तो अब लेखक को मालूम हो गया। देखिए, घर आकर दूसरे दिन सुबह हाथ मुंह धो लिया और नाश्ता माने
क्या है, सुबह का जो भोजन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाश्ता, अथवा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में मालूम है, डिनर बोलते हैं, वह रात का भोजन। नाश्ता माने ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए लेखक हाथ मुंह धोकर आए। देखिए वहाँ हाथ मुँह अथवा मुँह हाथ नಡುವೆ ಒಂದು ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಸೊ यह क्या है, मुँह मुँह नहीं लिखा, मुँह आइफन हाथ लिखा। व्याकरण में यह शब्द युग्म अथवा जोड़ी पद होता है। तो उसके बाद आजकल मालूम है आप लोगों को, कोरोना के मामले में हमें बार बार क्या करना पड़ता है, हाथ मुंह को धोना पड़ता है, फिर मास्क पहनना पड़ता है। तो उसी तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छा क्लीन अथवा साफ सुथरा रहना पड़ता है। तो उसी तरह लेखक ने अपना हाथ मुंह धोकर सुबह क्या किया, नाश्ता के लिए बैठे। तो ये उस लिफाफे को खोल दिया, पहले दिन शाम को लाया हुआ उस लिफाफे को खोल दिया और उसी में से एक सेब निकाला खाने के लिए। निकलना, निकलाना, निकलवाना होता है, लिख लीजिए। वह क्या है, प्रेरणार्थक क्रियारूप। एक विलोम शब्द अनेक। सो आगे ये पहला सेब लेखक ने जो निकाला वो तो क्या था, सड़ा हुआ था। सड़ना माने क्या बोलते, ಕೊಳೆಯುವುದು। तो सड़ा हुआ था, ಬೆಂದು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ। सो 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था, करगुವುದು अल्ले ಬೆಂದು ಹೋಗುವುದು। सो पहला सेब कैसा था, वह सड़ा हुआ था। क्या पूर्ण रूप से नहीं, कैसे बोलते हैं, 1 रुपये का सिक्का। सिक्का माने कॉइन अथवा नाण्य ಹೇಳ್ತಾರೆ। सिक्का आकार में अंत है, क्या होता है बहुवचन में, सिक्के। सिक्का माने नाण्य, कॉइन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो 1 रुपया, 1 रुपये का सिक्का आप लोगों ने देखा हुआ होगा। तो उस सिक्के के आकार में पहले सेब का छिलका, छिलका माने स्किन बोलते हैं अंग्रेजी में, अथवा सिप्पे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो छिलका आ में अंत है, छिलके होता है बहुवचन में, नुक्ता नहीं डालिए। वह 1 रुपये के सिक्के के आकार में गल गया था अथवा सड़ा हुआ था। क्या खाने योग्य है, नहीं। समझा, रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। लेखक का क्या क्षमा गुण यहाँ नज़र आता है। उन्होंने ऐसा सोचा, रात के संदर्भ में, शाम के वक्त वह चौक गए थे, रात के संदर्भ में दुकानदार ने क्या है, गड़बड़ी में इसे देखा नहीं होगा, ऐसा समझकर लेखक ने उसे पास में रखा। दूसरा निकाला, दूसरा सेब निकाला लेखक ने खाने के लिए, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। वह सेब कितना सड़ा हुआ था, आधा, ऑफ, अर्धಕ್ಕೆ अर्ध ಬೆಂದು ಹೋಗಿತ್ತು। क्या वह खाने के लिए योग्य है, नहीं। तो आगे लेखक को क्या हुआ, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ देखकर, मगर यह आधा सड़ा हुआ था, अब संदेह हुआ। संदेह माने शक, शंका, संशय बोलते हैं ना, वह क्या है, संदेह। मालूम है संशय, संदेह माने शक बोलते हैं अथवा शंका बोलते हैं। संशय आयतु लेखकರಿಗೆ कि दूसरा सेब निकालते वक्त लेखक को अब डाउट अथवा संदेह होने लगा। दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, अंगड़ी आतनु ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। इस तरह दूसरा सेब निकालने के बाद लेखक को मालूम हुआ। तीसरा सेब खाने के लिए निकाला, यह सड़ा तो ना था। तीसरा सेब क्या नहीं था, सड़ा तो नहीं था, मगर एक तरफ, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, एक तरफ दबकर माने ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು, ದಬ್ನ ಅಂದ್ರೇನು, ಒತ್ತಲ್ಪಡುವುದು। ಸೊ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥक दबना, दबाना, दबवाना। दबना क्रियापद वर्ब है, दबाना प्रथम प्रेरणार्थक, दबवाना द्विप्रेरणार्थक है। एक तरफ दबकर तीसरा सेब क्या हुआ था, बिल्कुल पिचक गया था। क्या हुआ था, बिल्कुल पिचक गया था। ಇವಾಗ ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾದ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹಿಚ್ಚುಕ್ತೇವೆ, ಹಿಚ್ಚುಕುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ। ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇಬು ಏನಾಗಿ ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಆ
ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಿಚ್ಕಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಿಚಕ್ನ ಮನೆ ಹಿಚ್ಕಲ್ಪಡುವುದು. ಪಿಚಕ್ನ, पिचकाना, पिचकवाना. प्रेरणार्थ. तो चौथा सेब अब कितना लिफाफे में सेब बाकी रहा, केवल एक. तो चौथा सेब है वो, उसको निकाला खाने के लिए लेखक ने. मगर क्या हुआ, वह यूँ तो बेदाग था. यूँ तो क्या था, बेदाग था. ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೇಬು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಾಫ್, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು. ಬೇದಾಗ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂದು ಹೋದ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಮೇಲಿಂದ. दाग विलोम शब्द क्या है, बेदाग. दाग विलोम शब्द बेदाग. सबसे पहले अर्थ लिखिए. दाग माने कले, कले अल्ल, कले. सो चौथा सेब क्या था, बेदाग था. मगर उसमें एक काला सुराख था. सुराख माने होल, तूत, छेद बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सुराख. शब्दार्थ क्या है, सुराख. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುರಾಖ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪುರಾವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು. यहाँ क्या है, सुराख माने ಏನು बरिवा. अंग्रेज हिंदी में क्या बोलते हैं, छेद. अंग्रेजी में होल कहते हैं. तूतु, ರಂಧ್ರ. ತೂತುಗಿಂತಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಂಧ್ರ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಬದನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹುಳಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ, ಹೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೇಬು ಏನಾಗಿತ್ತು, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, साफ था. बेदाग का अर्थ क्या है, साफ, स्वच्छ. लेकिन उसे काटने के बाद लेखक को मालूम हुआ उसके अंदर क्या था, एक काला सुराख था. काला माने कप्पु वर्णद, सुराख अंदर होलु, तूतु. काला विलोम शब्द क्या होता है, हमेशा गोरा. काला, गोरा. इसके पहले आप लोगों ने लिखा है, फिर भी एक बार याद रखिए. याद नहीं, जिसको नहीं रहता उनको क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए. काला विलोम शब्द क्या होता है, गोरा. घोरा अल्ला, गोरा. क्या मैं लिख लूँ, लिखती हूँ, फिर भी आप गलती से मत लिखिए. काला विलोम शब्द क्या होता है, गोरा. सो ಹಾಗೆ बिल्कुल माने ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. चौथा सेब भी खाने योग्य नहीं निकला. तो क्या किया नाश्ता के लिए लेखक ने, वो अलग बात है. फिर देखते हैं लेखक को, भूख मिट गई लेखक की. क्या हुआ था, अच्छा सा धोखा दिया था उस दुकानदार ने, किसको, लेखक को. तो यहाँ क्या कमी थी लेखक में, सोचिए बच्चों, कि बच्चों ने लेखक ने क्या कर दिया था, थोड़ा असावधानी का अनुसरण किया था दुकान में. माने ज़्यादा विश्वास किया था उस दुकानदार से. किसने, लेखक ने. तो किसी से भी ज़्यादा विश्वास करना भी क्या नहीं है, वह खतरनाक से बाहर नहीं है, अपायदिंदा ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. सो जितना चाहिए उतना विश्वास करना है. यह पाठ हमें लेखक अपने ज़िंदगी में हुई घटना से हमें सिखाते हैं. तो काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे थे. बेर में होते हैं. बेर माने एक प्रकार का फल, उसको बोलते हैं ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. सो एक प्रकार के फल को यहाँ क्या अर्थ देते हैं, यहाँ ಬೇರ್ का फल. ಬೇರ್ का फल ಮನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣೋದು, ಕಾಯಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಹುಳಗಳಿರ್ತವೆ, ತೂತು ತೂತು ಇರ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ धब्बा, इसका अर्थ क्या है, धब्बा माने वही दाग. तो आगे धब्बा एक वचन, बहुवचन धब्बे होता है. इस तरह एक सेब भी खाने लायक नहीं. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಜರೂರಿ ಚೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು ಮರ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಲಾಯಕ್ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ನಾ लायक लिख लीजिए. खाना, खिलाना, खिलवाना प्रेरणार्थक क्रियारूप. बच्चों यहाँ प्रश्न लिख लीजिए. लेखक ने चौक से
कितने शेर सेब खरीदे, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दुकानदार ने लौंडे से क्या कहा। लेखक से क्या कहा पहले हमने लिखा है प्रश्न, अब दुकानदार ने लौंडे से क्या कहा। तीसरा प्रश्न, लेखक ने दुकानदार के हाथ में कितने पैसे रखे। लेखक के घर में अथवा घराने में फल खाने का कायदा कब था। चौथा प्रश्न, 2-3 वाक्य का प्रश्न, 2 अंक का आता है। सेब की हालत के बारे में लिखिए। सेब की हालत के बारे में लिखिए। की दीर्घ लिखिए, सेब की हालत स्त्रीलिंग इसलिए सेब की हालत के बारे में लिखिए। और एक प्रश्न कर सकते हैं, लेखक प्रेमचंद जी का भूख कैसे भूला गया। कैसे भूला गया, यह वो 4 सेबों की हालत है ना, उसी का उत्तर है, आप लिख लीजिए। तो आगे देखते हैं बच्चों, दुकानदार ने क्या है यहाँ बोलते हैं, 1 सेब भी खाने लायक नहीं, 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ। गम शब्द का अर्थ क्या है, दुख। गम शब्द का अर्थ क्या है, दुख। बच्चों गम का अर्थ क्या है, दुख। खेद क्या बोलते हैं, खेद, नोವು, दर्द, दुख बोल सकते हैं। और एक शब्द क्या है, दर्द, ನೋವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು, ನೋವು। तो यहाँ लेखक को उनके 4 आने, दुकानदार को ऐसे ही जाने में कोई क्या नहीं था, दुख अथवा खेद नहीं था। लेकिन जितना समाज के इस चारित्रिक पतन, आजकल के समाज में रहने वाले लोग कितने ಎಷ್ಟು ಚರಿತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶೀಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು। 4 ಆನೆ ಏನೋ ಹೋದರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶೀಲ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್। ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲೇಖಕರ ಹಸಿವು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಮರೆತು ಹೋಯಿತು। तो आगे, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। जानबूझकर, ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದು ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ। ಇದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ನೋವು ತಂದ ವಿಷಯ ಆಯಿತು। ವ್ಯವಹಾರ करने वाला ವ್ಯವಹಾರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ बोलते हैं। सो आगे, 1 सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी। 1 सेब खराब होता तो, मगर चारों के चारों खराब निकाल जाएं तो इसको क्या बोलना, यह तो साफ धोखा है। यह तो क्या है, साफ धोखा है। ऐसे लेखक को उस दुकानदार ने अपने क्या है अच्छी बातों से क्या कर दिया, उनको अच्छा सा धोखा दे दिया। यह बाद में लेखक को समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ, उनको एक पाठ उनके जीवन में उन्होंने समझ लिया, और वह हमें बोलते हैं कि जब भी हम खरीदारी करते हैं तो सतर्क जागरूक रहना चाहिए। लेखक बोलते हैं, दुकानदार ने मुझे 1 सेब वह सड़ा हुआ डालता होता तो मैं उसे क्षमा योग्य मानता। क्षमा करने के लिए जो योग्य है उसे क्या कहते हैं, क्षम्य। क्षम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अक्षम्य। लिखिए, क्षम्य विलोम शब्द अक्षम्य। अक्षम्य ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲು साध्य इल्लद्दु। सो आगे यहाँ निगाह शब्द का अर्थ है, निगाह माने दृष्टि।
निगाह का अर्थ क्या होता है? दृष्टि। फिर नज़र बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नज़र। पर्यायवाची के लिए चाहिए कन्नड़ದಲ್ಲಿ दृष्टि, ನೋಟ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೋಟ। सो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी। ಒಂದು ಸೇಬು ಏನು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದುಂಟು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಏನು ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಅರ್ಧ kg ಸೇಬು ಕೂಡ ಖರಾಬ್ ಮನೆ, ಖರಾಬ್ ಮನೆ, खराब चौपट, क्या बोल सकते हैं? चौपट, हालादा। सुन, यह देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ। जो बच्चों आज के लिए यह बराबर है। तो फिर एक बार हम देखते हैं लेखक आज की कक्षा की सारांश। तो लेखक कहाँ जाते हैं? चौक में जाते हैं। वहाँ रंगदार, गुलाबी रंगदार सेबों को देखकर आकृष्ट होते हैं और दुकानदार से मोल भाव लगाकर आध सेर सेब खरीदते हैं। वह उस सेब को लिफाफे में डालकर क्या करता है दुकानदार? लेखक ने उसे दिए हुए, बांधने के लिए दिए हुए रुमाल में बांधकर उनके हाथ में देता है। तो लेखक उसके हाथ में 4 आने देते हैं और घर लौटाते हैं। और रात हुआ था, अपने कमरे के क्या है मेज़ पर उस तरह दुकानदार ने किस तरह बांध दिया था, तो उसी लिफाफे को उसी के जैसे ज्यों का त्यों माने हेगे हो हागे उन्हें रख लिया। और उसके बाद यह क्यों ऐसा किया? खाया क्यों नहीं? उसे खोला क्यों नहीं? बांधना विलोम शब्द खोलना, क्यों नहीं खोला? क्योंकि लेखक के घराने में फल खाने का नियम अथवा रूल कब था? कायदा सुबह प्रातःकाल था, इसलिए प्रातःकाल हुआ। दूसरे दिन उन्होंने क्या कर दिया? हाथ मुँह धोकर नाश्ता के लिए अथवा ब्रेकफास्ट के लिए उस लिफाफे को खोल दिया। तब एक सेब उनसे निकाला तो 1 रुपये के सिक्के अथवा कॉइन के आकार में उसका छिलका ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬೆಂದು ಹೋಗಿತ್ತು। ಎರಡನೇ ಸೇಬನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು तो दूसरा सेब कैसा था? आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा हुआ नहीं था, फिर भी एक तरफ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟದ್ರಿಂದ दबकर वो तलपट वो पिचक गया था, हिचकिलपटिತ್ತು। तीसरा हो गया। चौथा क्या हुआ था? देखने को साफ सुथरा था, बहुत अच्छा था, ताज़ा था, लेकिन काटने के बाद मालूम पड़ा उसके अंदर काला सुराख था ऊपर, और अंदर क्या था? वहाँ धब्बे, कप्पू कलेगढ़। सो जिस तरह एक बेर के फल में होते हैं उसी तरह है। आगे लेखक ने पहला सेब निकाल कर देखने के बगैर बाद में समझ लिया दुकानदार ने रात के संदर्भ में देखा नहीं हुआ होगा। तो दूसरा दिया, तब उनको थोड़ा सा शक आ गया, उन्होंने मुझे क्या है धोखा दिया था। चौथा सेब को काटने के बाद पूर्ण रूप से उसे मालूम हुआ अच्छा उन्होंने धोखाबाजी मेरे साथ किया है और धोखाबाज निकाला। धोखाबाज विलोम शब्द क्या है? ईमानदार, मैंने पहले बोला है। तो आगे लेखक ने ऐसा सोचा कि आजकल का समाज कितना चरित्रहीन हो गया है, चरित्र भ्रष्ट हो गया है, तो हमारा कैरेक्टर अथवा शीला बोलते हैं वो गया तो हम कुछ भी नहीं, लेकिन पैसा गया तो उसे हम फिर से क्या कर सकते हैं? कमा सकते हैं। उसी तरह समय भी, समय है तो हमें अच्छे काम करना चाहिए। समय बीत जाने पर समय को फिर से हम खरीदा नहीं सकते हैं। जिस तरह हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र नष्ट होता है, उसे फिर से हम कमा नहीं सकते हैं। ಏನೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಶೀಲ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಆನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಶೀಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋದ ಶೀಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। सो हमें कैरेक्टरवान बनना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए। यह पाठ भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों समझती हूँ अच्छा समझ में आया हुआ होगा पाठ, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। साई राम।